दोस्तों, आज हम किसी धर्म की बात नहीं करेंगे, किसी शास्त्र की बात नहीं करेंगे, किसी सिद्धांत की बात नहीं करेंगे। आज हम उस चीज़ की बात करेंगे जो इस समय भी आपके साथ है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका साथ नहीं छोड़ती, और वह है आपकी श्वास। जरा सोचिए, आपने जीवन में बहुत कुछ सीखा, भाषा सीखी, गणित सीखा, विज्ञान सीखा, दुनिया को समझने की कोशिश की, लेकिन क्या कभी आपने अपनी श्वास को समझने की कोशिश की? मनुष्य बाहर की दुनिया में इतना व्यस्त हो गया है कि वह अपने भीतर के संसार को भूल गया है। बाहर की दुनिया में दौड़ है, प्रतियोगिता है, संघर्ष है, हर कोई कहीं पहुंच जाना चाहता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, यदि आप स्वयं से ही दूर हो गए तो पहुंचेंगे कहां? श्वास केवल शरीर की आवश्यकता नहीं है, श्वास जीवन का संगीत है। जैसे समुद्र में लहरें उठती है और गिरती है, वैसे ही श्वास भीतर आती है और बाहर जाती है। लेकिन हम इतने बेहोश होकर जीते हैं कि हमें एहसास तक नहीं होता। एक दिन ऐसा आएगा जब अंतिम श्वास बाहर जाएगी और वापस नहीं आएगी। तब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, धन, पद, प्रतिष्ठा, पहचान। इसलिए जीवन को समझना है तो श्वास को समझो। जब बच्चा जन्म लेता है वह रोता है और पहली श्वास लेता है। जब व्यक्ति मरता है वह अंतिम श्वास छोड़ता है। इन दोनों घटनाओं के बीच जो कुछ भी है वही जीवन है। लेकिन क्या आपने कभी श्वास को महसूस किया? नहीं, आपने केवल उसका उपयोग किया है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति किसी सुंदर बगीचे के बीच से रोज गुजरता हो, लेकिन कभी फूलों को देखता ही ना हो। दोस्तों, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि उसके पास धन कम है या सुविधाएं कम हैं। उसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह स्वयं से अपरिचित है। वह अपने बारे में सब कुछ जानता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में स्वयं को नहीं जानता। जब आप क्रोधित होते हैं, आपकी श्वास तेज हो जाती है। जब आप भयभीत होते हैं, आपकी श्वास कांपने लगती है। जब आप प्रेम में होते हैं, आपकी श्वास मधुर हो जाती है। जब आप शांत होते हैं, आपकी श्वास गहरी हो जाती है। इसका अर्थ है कि श्वास और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि मन अशांत है तो श्वास अशांत होगी। यदि श्वास शांत हो जाए तो मन भी शांत होने लगता है। इसलिए ध्यान की सभी महान परंपराओं ने श्वास को महत्व दिया है। लेकिन मैं आपको कोई तकनीक नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल आपको जागरूकता की ओर ले जा रहा हूँ। क्योंकि समस्या तकनीक की नहीं है, समस्या बेहोशी की है। आप खाना खाते हैं बेहोशी में, आप चलते हैं बेहोशी में, आप बोलते हैं बेहोशी में, यहाँ तक कि आप प्रेम भी बेहोशी में ही करते हैं। और जब जीवन बेहोशी में जिया जाता है तो दुख पैदा होता है। दुख का कारण परिस्थितियाँ नहीं है, दुख का कारण अचेतन जीवन है। श्वास हमें वर्तमान क्षण में ले जाती है। जब आप अपनी श्वास को देखना शुरू करते हैं तो अचानक आप पाते हैं कि आपका मन अतीत और भविष्य की यात्राएं कम करने लगता है, क्योंकि श्वास केवल वर्तमान में ही होता है। न वह कल में है, न आने वाले कल में, वह अभी है। और जीवन भी केवल अभी है। जो बीत गया वह स्मृति है, जो आने वाला है वह कल्पना है, जो है वही सत्य है। लेकिन मनुष्य सत्य को नहीं जीता, वह या तो स्मृतियों में जीता है या कल्पनाओं में, और इसी कारण तनाव पैदा होती है। ध्यान दीजिए, जब आप चिंता करते हैं तो आप भविष्य में होते हैं, जब आप पछताते हैं तो आप अतीत में होते हैं, और जब आप शांति में होते हैं तो आप वर्तमान में होते हैं। श्वास वर्तमान का द्वार है। दोस्तों, जीवन को समझने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। न कोई डिग्री चाहिए, न कोई विशेष धर्म चाहिए, न कोई विशेष गुरु चाहिए, केवल जागरूकता चाहिए। एक साधारण प्रयोग कीजिए। दिन में 5 मिनट बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, कुछ मत कीजिए, केवल श्वास को आते जाते देखिए। उसे नियंत्रित मत कीजिए, उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, केवल साक्षी बनिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि विचारों की गति कम होने लगी है। फिर अचानक कुछ क्षण ऐसे आएंगे जब कोई विचार नहीं होगा
और उन्हीं क्षणों में पहली बार आप स्वयं को छू पाएंगे। वह अनुभव शब्दों से परे है, उसे समझाया नहीं जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। आज दुनिया में लोग बहुत कुछ जानते हैं लेकिन स्वयं को नहीं जानते। उनके पास जानकारी है लेकिन ज्ञान नहीं, उनके पास शब्द हैं लेकिन मौन नहीं, उनके पास सफलता है लेकिन संतोष नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाहर सब कुछ खोजा, भीतर कुछ नहीं खोजा। भीतर की यात्रा श्वास से शुरू होती है और यह यात्रा अद्भुत है। जैसे जैसे आप अपनी श्वास के प्रति जागरूक होते हैं वैसे वैसे आप अपने विचारों के मालिक बनते हैं। आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, आप प्रतिक्रियाशील नहीं रहते, आप सजग होने लगते हैं और सजगता ही स्वतंत्रता है। दोस्तों, जीवन का सारा किसी पुस्तक में नहीं छिपा है, वह आपकी अपनी श्वास में छिपा है। अगर आती हुई श्वास कहती है जीवन एक उपहार है, हर जाती हुई सांस कहती है कुछ भी अस्थाई नहीं है। इसलिए अहंकार मत करो, क्रोध मत पालो, घृणा मत पालो, क्योंकि अगली श्वास आएगी या नहीं कोई नहीं जानता। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है उसका जीवन बदल जाता है। वह छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता, वह जीवन का आनंद लेने लगता है, वह प्रेमपूर्ण हो जाता है, वह करुणामय हो जाता है, क्योंकि उसे जीवन की नश्वरता का बोध हो जाता है। अंत में मैं आपसे केवल इतना कहूँगा, यदि जीवन में शांति चाहिए, यदि आनंद चाहिए, यदि स्वयं को जानना है, यदि सत्य को अनुभव करना है तो अपनी श्वास से मित्रता कर लो। जब भी समय मिले कुछ क्षण अपनी श्वास के साथ बैठो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि भीतर एक ऐसा मौन है जो कभी टूटा नहीं, एक ऐसी शांति है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, एक ऐसा आनंद है जिसका कोई कारण नहीं, और वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। धन्यवाद।